हेलो एवरीवन। टारगेट फार्मा एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी 2016 में जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह एग्ज़ाम 19 मार्च को हुआ था। ओके, 2016 में इस फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो ये दो पार्ट में आया था, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपके सब्जेक्टिव रहते हैं। सब्जेक्टिव मीन्स फार्मेसी से 100 क्वेश्चंस आए थे। और पार्ट 2 में आपके जनरल साइंस आते हैं। ओके, तो जनरल साइंस में आपके जनरली मैथ्स, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री, इस टाइप से चीज़ें, इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस अराइजेस होते हैं। ओके, तो आपके फार्मेसी से 100 क्वेश्चंस और जनरल साइंस से 25 क्वेश्चंस, तो टोटल कितने हो जाते हैं 125 क्वेश्चंस पूछा गया था। ओके, 2016 पे। तो आज का हमारा ये वीडियो फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो पार्ट 1 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, आप देख रहे हैं, क्रिस्टल यूरिया इज़ द साइड इफ़ेक्ट। किसका साइड इफ़ेक्ट है क्रिस्टल यूरिया? सल्फोनामाइड का। ओके, क्रिस्टल यूरिया क्या होता है? क्रिस्टल फाउंड इन यूर यूरिन। यहाँ पे आप इस वर्ड को देखें तो आपको समझ आ जाएगा। यूरिया में क्या हो रहा है, यूरिन में क्या हो जा रहा है, क्रिस्टल ग्रोथ कर जा रहा है और ये आगे चलकर स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल यूरिया। किससे होता है? सल्फोनामाइड से। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास्ड। कब पास हुआ था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? 1940। ओके, और रूल 1945। ओके, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ दिस वन फीमेल सेक्स हार्मोन। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? एस्ट्रोजन। इसको हम ऑस्ट्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम ऑस्ट्रोजन भी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, क्लोरोक्विन इज ए। तो क्लोरोक्विन क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग है। क्या है ये? एंटी मलेरियल ड्रग है। एंटी मलेरियल ड्रग में क्लोरोक्विन 4 एमिनो क्योनोलिन कैटेगरी में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन द पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ, मतलब जो चाइल्ड फर्स्ट 20 डेज का होता है बर्थ के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? न्यूनेटल कैटेगरी में रखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, नेचुरली अकरिंग कर्मिनेटिव। तो आंसर क्या है? एजा फोर्टिडा। ओके, इसको हम हिंदी में जैसे हींग कहते हैं। ओके, कर्मिनेटिव होता क्या है? कर्मिनेटिव प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गैस इन जीआईटी। जीआईटी में गैस के फॉर्मेशन को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कर्मिनेटिव बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, आरएक्स का मतलब क्या होता है लैटिन में? ये प्रिस्क्रिप्शन पोर्शन से है। तो आरएक्स का मीनिंग होता है लैटिन में टैग दो। ओके, और इसको अलग अलग बुक में आप अलग अलग वर्ड पे भी ये आप देखते हैं। इसका और दूसरा वर्ड हो सकता है, या देखते हैं टू टैग, ऐसा भी आपको लिखा हुआ दिखेगा, टू टैग, या आप देख सकते हैं यू टैग। ये इसके क्या हैं मीनिंग्स हैं लैटिन में। आरएक्स का प्रिस्क्रिप्शन में आता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कब एक्सरसाइज हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? 1995। ओके, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। क्वेश्चन नंबर 9 है, मायोकार्डियम इज ए स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली। मायोकार्डियम जो मसल है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये हार्ट में पाया जाता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं, ड्रग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मीन्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर में जो ड्रग को रिटेल शॉप में क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो कौन से कैटेगरी में इसको डिस्क्राइब किया गया है, शेड्यूल एच अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, मेनिटॉल इज, तो मेनिटॉल क्या है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। ओके, तो मेनिटॉल क्या करता है, ये यूरिनेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, यूरिनेशन को बढ़ाता है। मेनिटॉल ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द फार्मूलेशन यूज्ड फॉर डेंटल हाइजीन, डेंटल हाइजीन के लिए जो फार्मूलेशन बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेंट्रीफ्राइसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस, ये एक्चुअली फैटालिस है, अराइजेज ड्यू टू इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ ब्लड। आंसर क्या है इसका, ब्लड। एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो फैटालिस अराइजेज है वो एक्चुअली जो फेटस में एनीमिया होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया, उसको कहते हैं। किसमें, आप यहाँ वर्ड को ही समझ सकते हैं, फेटस में क्या है, ये एनीमिया होना, उसको क्या बोलते हैं हम, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटस अराइजेज। ओके, इन ब्लड। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट, पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट क्या है, हेपेरिन। ओके, नेक्स्ट, नॉन ड्रग पार्ट्स एडेड टू फार्मूलेशन फॉर व्हाट, डाइल्यूशन, स्टेबिलिटी मेंटेनिंग, टेस्ट, मास्किंग। कहने का मतलब ये है, कोई भी हम फार्मूलेशन डेवलप कर रहे हैं उसमें जो नॉन पार्ट ड्रग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव, एडिटिव और एक्सिपिएंट्स बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब पास हुआ था, 1954। ओके, ट्रोपेन एल्कालाइड्स, ट्रोपेन एल्कालाइड्स को हम कौन से टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वेटाली टेस्ट से कर सकते हैं, है ना, वेटाली टेस्ट। इसमें वायलेट कलर इंडिकेट करता है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पावर हाउस ऑफ सेल, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेंजोडाइजेपिन, तो बेंजोडाइजेपिन कौन सा इसमें से नहीं है, तो ये है जोल्पीडेम। ओके, बेंजोडाइजेपिन क्या करता है, ये एंजाइटी, इंसोम्निया और एपिलेप्सी को क्या करता है, ट्रीट करता है। जैसे हम एंजाइटी, इंसोम्निया और एपिलेप्सी वगैरह को ट्रीट करने के लिए बेंजोडाइजेपिन यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, कौन सा नेचुरल ऑब्टेन्ड इमल्सिफाइंग एजेंट है, तो आंसर है स्टार्च। ओके, नेक्स्ट, चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग, तो पॉइजन के अगेंस्ट हम जो एंटीडोट देते हैं वो क्या है, इसमें चिलेटिंग एजेंट डाइमर्केप्रोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22, फिल्टर सीड्स मेड ऑफ सेलुलोज, तो कौन सा जो मेम्ब्रान फिल्टर है वो किससे बना होता है, सेलुलोज से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23, 1 फ्लूइड ऑन्स इक्वल टू हाउ मच ml, 30 ml, अप्रॉक्स 30 ml। एग्जैक्ट जैसे हम बात करें तो ये होता है 29.57 ml। ओके, ऑन 1 फ्लूइड ऑन्स इक्वल टू 30 ml।
ओके। अगर हम बात करें 2 फ्लूइड ऑन्स इक्वल टू, तो ये होता है 59 के आसपास, है ना, 59.15 ml। अगर हम 3 की बात करें तो ये होता है 88.72 ml के आसपास होता है। तो आपको ये याद रखना है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको 2 फ्लूइड ऑन्स और या 3 वाला पूछ दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24, प्लांट ड्रग विच इज ऑक्सीटोटिक। ओके, तो कौन सा प्लांट ड्रग है जो ऑक्सीटोटिक इफेक्ट देता है? इरगोट देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। हम थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन को हम किससे डिटेक्ट करते हैं? आयोडीन 131 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म एज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो मतलब वो पूछ रहा है कोलेस्ट्रॉल में हम कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, है ना। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आर्टरीज होते हैं उसमें क्या है, ये डिपॉजिट हो जाते हैं या बिल्डअप होते जाते हैं, इसीलिए फिर उससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ऐसे करके इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था, स्टेरॉल्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ। तो स्टेरॉल्स क्या है? लिपिड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था, अ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कफ। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को हम किस लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? मोंटेलुकास्ट या जाफेरलुकास्ट, ये क्या है? ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ओके, इसको हम एंटी अस्थमेटिक केस में देते हैं, एंटी अस्थमा के केस में देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी। बर्न थेरेपी में हम कौन सा सल्फोनामाइड यूज़ करते हैं? तो सल्फा डायाजीन यूज करते हैं। ओके, जैसे आप ऑइंटमेंट वगैरह में देखते हैं तो इसमें क्या रहता है? सल्फा डायाजीन रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था, अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय एडिशन ऑफ। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और उसमें हम क्या ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? आइसोटोनिक बन जाता है। तो वो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। हाइपोटोनिक होता क्या है? हाइपोटोनिक एक्चुअली ये जो टर्म हम जो यूज करते हैं इसको हम दो लिक्विड के बीच में क्या करते हैं? कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं, ना। जैसे हाइपोटोनिक आपको क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में क्या होता है? कंसंट्रेशन कम होता है। ओके, बट इन केस ऑफ आइसोटोनिक, इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उस सॉल्वेंट के कंपेयर में क्या है? इक्वल कंसंट्रेशन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय। मीन्स मिल्क में जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किससे हम किल करते हैं? पास्चुराइजेशन मेथड से किल करते हैं, ना। इसको हम पास्चुराइजेशन को हम बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे या 212 फ़ारेनहाइट पे क्या करते हैं? इसको हम बॉयल करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 33 है,
एन एजेंट प्रमोटिंग इजी बावेल इवाक्यूएशन, मीन्स बावेल को इजी इवाक्यूएट करते हैं उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं, लैक्जेटिव बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, मार्फिन, कोडीन, थेबेन। तो ये किस में होता है, ओपियम में होता है ना, मार्फिन, कोडीन, थेबेन। इसको हम एनाल्जेसिक, एंटी कफ सप्रेसेंट मीन्स ऐसे कैटेगरी पे यूज़ करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था, एमेंटाडीन इज़ द ड्रग यूज्ड एज। तो एमेंटाडीन क्या है, आपका एंटीवायरल ड्रग है ना। एमेंटाडीन क्या है, एंटीवायरल ड्रग है। द एंटीफंगल ड्रग्स फ्लूकोनाजोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। तो फ्लूकोनाजोल कौन से कैटेगरी का ड्रग है, एजोल्स, है ना। ये एंटी फंगल ड्रग है, आपका नाम से इंडिकेट कर रहा है, आप देख रहे हैं फ्लूकोनाजोल, तो यहाँ पे क्या है, एजोल रिंग है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, आपका एजोल कैटेगरी में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था, फर्स्ट आईपी वाज पब्लिश्ड। तो इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन है वो कब हुआ था, 1955 में। ओके, और सेकंड 1966, ऐसे करके 85, थर्ड है आपका 85, फोर्थ है आपका 96, ऐसे करके अलग अलग एडिशंस क्या हुए थे, पब्लिश हुए थे आईपी के, है ना। ये आपका फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रानिटिडीन इज ए। रानिटिडीन क्या है, आपका H2 एंटागोनिस्ट है, इसको हम एंटासिड की कैटेगरी में यूज़ करते हैं ना, रानिटिडीन को। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, क्रीम आर। क्रीम क्या है, यहाँ पे सॉरी क्रीम, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्रीम क्या है, इमल्सन की कैटेगरी पे आता है। क्या है, इमल्सन की कैटेगरी। इमल्सन की कैटेगरी में क्यों आता है, क्योंकि इसमें ऑयल और वाटर दोनों कंटेंट रहता है, इसलिए हम इसको इमल्सन की कैटेगरी में रखते हैं क्रीम को। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑक्यूसर्ट्स आर। तो ऑक्यूसर्ट्स क्या है, आई प्रिपरेशन है, ये क्या है, आई प्रिपरेशन है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पार्ट 1 में हमने 40 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।